इंद्रहाट जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे गुण हैं उनके अंदर, और इंद्रहाट जी बहुत बहुमत से जीतेंगे। और बीजेपी 10 साल तक विराट में रही, बहुत ऐसे चोर पार्टी है कि लोगों का खून चूसती है बीजेपी। साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम पालड़ी में मौजूद है और यहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता माननीय सचिन पायलट कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे जन सैलाब कांग्रेस के समर्थक लोग मौजूद हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सुरेंद्र चावला है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? परागपुरा से। तो अभी जो इंद्रहाट जी हैं यहाँ अपने विराटनगर विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका किस तरीके से क्या माहौल चल रहा है? इंद्रहाट जी गुजर का माहौल बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इंद्रहाट गुजर पिछली बार से भारी मतों से जीतेंगे। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि इंद्रहाट जी को आने के बाद में यहाँ पे गुंडाराज हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई गुंडाराज नहीं हुआ। इंद्रहाट गुजर के बनने के बाद में चारों तरफ विकास की गंगा बही है। जितने भी 1-1 फुट 2-2 फुट गहरे जो गड्ढे थे उनको इतनी शानदार रोड बना दी, इतने शानदार परागपुरा में हॉस्पिटल बना दिया, बहुत काम कर दिए। क्या नाम आपका? मनोज सोनी नाम है सर जी। मनोज सोनी, परागपुरा पावटा नगर पालिका से। तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे विराटनगर में विकास का इतना काम हुआ है जितना काम शायद ही राजस्थान में किसी विधानसभा में हुआ होगा। चारों तरफ विकास की गंगा बही है और हमारे यहाँ से माननीय विराटनगर के विधायक इंद्रहाट जी दोबारा से भारी बहुमत से विजय करके विधानसभा में भेजने का काम हम करेंगे और जाएंगे। वो यहाँ से पिछली बार 20,000 वोट जीते थे, इस बार 50,000 वोट जिता करके हम उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। ये यहाँ पे विकास का काम हुआ। चारों तरफ MDR रोड खुले हैं, हॉस्पिटल बने हैं, थाने बने हैं, पंचायत समितियाँ बनी हैं, CSC PSC का काम बहुत अधिक हुआ है यहाँ पे। तो विधानसभा में विराटनगर इंद्रहाट गुजर को जिता करके हम यहाँ से भारी बहुमत से विजय करके भेजेंगे। अभी यहाँ पे पायलट साहब भी पहुँचने वाले हैं, तो पायलट साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पायलट साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कर्मठ और एक जुझारू कार्यकर्ता और एक जुझारू नेता हैं। उनके जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने राजस्थान में जहाँ कांग्रेस मात्र 21 सीटें पहुँच गई थी, बहुमत में लाए, सरकार बनने का काम किया। सचिन पायलट के बराबर कांग्रेस में आज कोई नेता नहीं है। बहुत ही मजबूत और दृढ़ नेता ये सचिन पायलट साहब ही हैं। हम उनको अपना आइडल मानते हैं सचिन पायलट साहब को। इंद्रहाट जी भारी बहुमत से जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोटों जीत करके विधानसभा में जाएंगे। इंद्रहाट जी के बारे में जितना कहे बहुत कम है। इंद्रहाट जी ने विराटनगर विधानसभा के लिए इतना सब कुछ किया है। 2 गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्पिटल और भी बहुत सारे MDR सड़कों का जाल बिछा दिया पूरे विराटनगर विधानसभा में। जहां देखे इंद्रहाट जी और इंद्रहाट जी अब की बार भारी बहुमत से विजय होकर निकलेंगे विराटनगर विधानसभा से। ये देख सकते हैं हमारे बीच में काफ़ी सारे युवा लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इंद्रहाट जी ने किसी जाति विशेष के लिए काम किया है, मतलब विपक्षी वाले ऐसा कहते हैं, बीजेपी वाले साफ तौर पर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये मान लो, अगर विशेषकर किसी समाज विशेष काम करती, इतनी तगड़ी भीड़ थोड़ी आ सकती थी, ये बताओ। और इंद्रहाट जी गुजर ने जो विकास किया है ना, पावटा के जो हमारे ब्लॉक के थे वो सोच भी नहीं सकते थे वहाँ कॉलेज बनेगी। इतना विकास किया, आम जन इतना खुश है। अब विरोधियों का तो काम ये है भाई किसी की बराबरी की बुराई करते हैं, और ये है बात कुल मिला के। पिछले कार्यकाल में जैसे अपने यहाँ पे बिंडा जी थे, तो चैनल को नमस्कार। तो उन्होंने मतलब उनके कार्यकाल की और इस कार्यकाल की अगर तुलना करें तो इंद्रहाट गुजर अच्छे हैं या फिर जो मतलब बिंडा जी? इंद्रहाट गुजर अच्छे हैं। इन युवाओं में सबसे पहले बार युवा नेता यही बने हैं। जो इसकी राजनीति है, जो सबसे पहले मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो इस उम्र में राजनीति का ज्ञाता है सबसे पहले राजस्थान में यही है। दूसरे नंबर में अपने सचिन पायलट से नीचे यही है। इसको बार बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बार भारी बहुमत से जीत के जाएगा विराटनगर से। विधायक बन के आया था और मंत्री बन के आएगा उधर से। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। पिछले 70 साल में विराटनगर में कॉलेज की कितनी बड़ी मांग थी युवाओं की। विधायक साहब ने 6 महीने के भीतर यहाँ कॉलेज खुलवा दिया। और क्या चाहिए? क्या हालत थी मेडकुंडला की, कहीं कोई रोड नहीं था, पावटा में सरकारी कॉलेज नहीं था। भाई विकास में तो कहीं विधायक साहब ने कभी छोड़ी नहीं है। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो हो, क्या चाहिए बताओ?
तो विधायक नहीं, साहब ने विपक्ष का ये कहना है कि इंदिरा जी अगर जीत जाएंगे तो वो इसको कोटपुतली बना देंगे। कोटपुतली बना तो दिया, सब कुछ दे दिया, एसडीएम कोर्ट दे दिया। उनका कहना है कि मतलब गुंडागर्दी की तरह अरे भैया 5 साल जनता ने उनको देख लिया, 5 साल में क्या विकास में नए आयाम नहीं हुई। 5 साल में गुंडागर्दी नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी? 5 साल में गुंडागर्दी नहीं हुई। मजिस्ट्रेट बना क्या क्या नहीं दिया पावटा में, क्या क्या नहीं दिया इस विराटनगर को विधायक साहब ने? क्या था विराटनगर, क्या बना? 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, आप बीजेपी के विधायक रहे, क्या दिया इतने इतने गड्ढे देखे घटा दिया 4 किलो वजन, दिन रात मेहनत करके इंदिरा क्या 4 किलो वजन घट गया नेता का। आजकल सरपंचों का वजन बढ़ जाता है, इतनी मेहनत किया है हर बच्चा से मोटा से बड़ा छोटा लेके, ऐसा विधायक जिंदगी में कोई आने वाला नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। आज हम बड़ी तादाद में इंदिरा जी की रैली में आए हैं। सचिन पायलट जा रहे हैं, बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और इंदिरा जी ने बहुत अच्छे से काम करवाया है और सचिन पायलट जी की देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है लोग, उनकी दर्शन करने के लिए इतने लोग उत्सुक हैं कि बहुत भयंकर वाला काम होने वाला है। और इंदिरा जी ने इतना काम करवाया कि विकास की तो गंगा ही बहाई उन्होंने, और सचिन को देखने के लिए हम बहुत बेताब हैं। सर मैं विराटनगर के चुनाव की सबसे बड़ी बात करूं तो यहाँ पे बीजेपी के साथ अन्य प्रत्याशी भी मिलकर ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव नहीं जीते, किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। यहाँ का युवा मन बना चुका है कि इंदिरा गुजर को किसी भी तरीके से विकास पुरुष को वापस विराटनगर विधानसभा में भेजना है। क्या लग रहा है ऑल ओवर राजस्थान में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट, भारी मौत से दोबारा रिपीट कर रही है कांग्रेस। मोदी जी बार रैलियां कर रहे हैं, मतलब उसमें कितना क्या फर्क पड़ेगा? रैलियों से क्या, क्षेत्र मुद्दों की बात करो ना, कांग्रेस ने बहुत काम करा है विराटनगर में, पूरे राजस्थान में इतनी योजनाएं चलाई हैं, तो फिर कांग्रेस सरकार रिपीट हो। अगर मोदी जी अच्छा काम कर दे तो इनको आने की जरूरत कहाँ पड़ रही थी? सही बात। यह सरकार हमेशा रिपीट होती है, तो अब की बार मोदी जी क्यों आ रहे हो? देश संभाले ना यार, राज्यों में क्या लेना देना है? सर ये कांग्रेस सरकार ने जो 7 गारंटी योजना करी है, जहाँ तक सभी का मानना है कि ये मतलब आम जनता में इतना फायदेमंद है जिसकी कोई हद नहीं। जो 7 गारंटी योजना अभी जो लेके आई है, बाबा के माहौल लाग रहे बैराट माहौल यह लाग रहा है इंदिरा जी जीतेगा। इंदिरा जी बहुत बहुमत से जीतेंगे, बहुत विकास किया है, शिक्षा का, पानी का, रोडों का, जो भी शिक्षा, जो भी विकास चाहिए था ना, वही विकास कांग्रेस सरकार ने किया है। और इंदिरा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे गुण हैं उनके अंदर, और इंदिरा जी बहुत बहुमत से जीतेंगे। और बीजेपी 10 साल तक विराट में रही, बहुत ऐसे चोर पार्टी है कि लोगों का खून चूसती है बीजेपी। जैसे अपने यहाँ पे पिंडा जी भी जैसे 10 साल कार्यकाल में रहे, तो उनका काम और जो इंदिरा जी का काम है, उसमें क्या अंतर है? उसमें इतना अंतर है कि इंदिरा जी का 99% है और उसका 1% है। 1947 के बाद में नहीं हुआ ऐसा। जी जी। इंदिरा जी ने जो काम किया है, जो अभी तक विधानसभा में जो भी देखा गया है ना काम, उसमें सबसे ज़्यादा काम किया गया है इंदिरा जी के द्वारा। इसमें हम देख सकते हैं इंदिरा जी का बहुत ही योगदान है, युवाएं हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड बनाएंगे इनके साथ। हमारे को ऐसा इंदिरा जैसे विधायक चाहिए, हमेशा चाहिए, क्योंकि कार्य करता है, ऐसा बार बार आए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 70 सालों के अंदर विकास नहीं हुआ, वो 5 साल के अंदर इंदिरा गुजर जी ने करवाया है। और अब की बार भी हमारे विधायक साहब को भारी मतों से विजयी बना के विधानसभा में भेजेंगे। तो हमारे बीच में और भी बाबा लोग मौजूद है। 36 कौम साथ है इंदिरा जी की, पूरी 36 कौम 27 की नहीं, पूरी बैराट तहसील की है। 70 साल में आज तक ऐसा काम विराटनगर में किसी विधायक ने नहीं किया। 2 तो सरकारी कॉलेजें दी हैं और विधायक साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, रोडों का और विकास की गंगा बहाई है। और हमारे को इसके अलावा कोई भी विधायक नहीं चाहिए। बैराट की जनता को सिर्फ 36 कौम का नेता है और यही नेता रहेगा और यही जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। अभी जो पायलट साहब यहाँ पे आने वाले हैं, तो पायलट साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पायलट साहब बहुत ही राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं और बहुत ही अच्छी छवि वाले नेता हैं और कांग्रेस के कंधे से कंधा के मिला के साथ चलने वाले हैं। गहलोत साहब का भी फुल साथ दे रहे हैं। लोग अफवाहें दे रहे थे कि सचिन पायलट साहब साथ नहीं देंगे,
बहुत ही ज़्यादा साथ दे रहे हैं। बाबा क्या कारण है कि जो मतलब राजस्थान में कांग्रेस मतलब दोबारा से आई, जैसे मतलब कुछ योजनाएं, गहलोत साहब की सारी योजनाएं, जिसमें प्रमुख योजना है ये जो कौन सा है ना, ये चिरंजीवी योजना भी है, और भी बहुत सी सारी 10 योजनाएं हैं उनके, सारों को लागू कर दिया। पेंशन योजना भविष्य में जो भी सरकारी नौकर हैं उनकी लागू करने जा रहा है। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम कांग्रेस रिपीट करें। मोदी जी तो कह रहे हैं कि राजस्थान में यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, गुंडा राज हो गया। नहीं, बीजेपी के राज में गुंडा राज था यहाँ। मोदी जी कह रहे हैं 5 साल में कोई भी भाई ये नहीं कह सकता कि विराटनगर में कोई गुंडा राज हुआ है। अगर कोई भाई कहे तो कह सकता है, बाकी ऐसा साफ छवि का नेता नहीं मिलेगा बैराट। साहब इंद्राज गुजर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आने वाले इन जैसे पिछले 5 सालों में उन्होंने जो विकास किया है, और वो इससे यानी जो अब आप आगे आएंगे उनमें भी अच्छा काम करेंगे। और हमारे को यानी अब 25 तारीख को चुनाव होने वाला है राजस्थान में, तो लोग यानी 7 दिन का समय बचा है और जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम सभी इस भाई को दोबारा लेके आएंगे, क्योंकि इनको कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आपने ये काम नहीं किया। ये तो बोलने की छोटी नहीं है, यानी हर काम, कॉलेज, सड़कें और भी जो भी यानी ऐसे क्षेत्र थे जिनमें नेटवर्क सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, रोड सड़क जो भी नहीं था, यानी सारे काम। पायलट क्या है? पायलट एक ब्रांड है। कहने का मतलब पायलट पूरी जनता है ना उनके साथ जी तोड़ के है। और पायलट जो यहाँ से जैसे समझते हैं ना राजस्थान के नेता है, राजस्थान के नहीं है, पूरे नेशनल लेवल के नेता है। नेशनल लेवल के नेता है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है, मतलब कांग्रेस के राज में। इसके बारे में तो भ्रष्टाचार आपसे नहीं है। नहीं, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं अपनी रैली में। वो भ्रष्टाचार इसलिए वो चुनावी माध्यम बना रहे हैं। पार्टी का मुद्दा है इसमें, कोई जो बीजेपी वालों का ये मुद्दा बनाया है, विकास के काम तो कोई छोड़े नहीं। इसके ऊपर ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है विराटनगर के अंदर जो काम नहीं किया गया, काम है जो पूरा कर देंगे। इंदिराज जी को बड़े काम करें, इंदिराज जी को वोट देंगे और इसके पीछे बनाएंगे। मोदी तो मोदी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं, जो आप यहाँ आकर के श्रीमान इंदिराज जी का यह लाइव दिखा रहे हो। आज श्रीमान इंदिराज जी की जो यथास्थिति है वो हमारे विराटनगर की सड़कों पे दिखाई दे रही है। हमारे जन जन के लाडले जिस प्रकार से आज पूर्व 5 वर्ष को हम देखते हैं तो हमारा विराटनगर एक खड्डे में था, नीचे के पायदान से गिरा जाता था, और आज 5 साल की वो स्थिति हो गई जो 200 विधानसभाओं में से ऊपर से एक पायदान से गिरा जा रहा है। तो ये कोई विकास, ये विकास की गंगा है, ये विकास की गंगा है, विकास का प्यार है। और विकास के माध्यम से श्रीमान इंदिराज जी ने बच्चे बच्चे के दिल में जगह बनाई है, और उस जगह के माध्यम से श्रीमान इंदिराज जी गुजर 25 तारीख को भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई गिनती परंतु नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में युवा लोग। आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल मूल निवासी टैलेंट। मैं सुनील कुमार कोलेलिया, शुक्रिया।